हेलो, स्वागत है आप सभी का विज़डम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपका भी सपना अगर रेलवे जैसी वैकेंसीज अगर पाने का है, तो आपके लिए आप सभी के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा एक बेहतरीन आप सभी के लिए एक मौका दिया गया है। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो रेलवे में एक काफ़ी बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है, ठीक है? मतलब ऐसी पोस्ट जो है वो अधिकारियों की तरह जैसे आपकी जो पोस्ट होती है, वो वाली आज आपकी जिस पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, आपकी वो वाली आज रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कब आपके फॉर्म स्टार्ट हैं, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कितने इसके स्टेज होंगे, किस-किस प्रोसेस रहेगी, मेडिकल होगा, डीवी होगा, ठीक है? या आपकी एग्ज़ाम कब होगी, इस सभी चीज़ों के बारे में है जो है वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, तो ये कौन-सी वैकेंसी है? ये आपके रेलवे बोर्ड यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ये आपका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो ऑफ़िशियली वेबसाइट पे जाके आप इस जो है वो नोटिफ़िकेशन को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि पोस्ट कौन-सी है? ठीक है? अगर बात करें कि भई पोस्ट कौन-सी रहने वाली है, तो वो आपकी आरआरबी के अंदर जो रहने वाली है, सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट रहने वाली है। ये काफ़ी बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि लोगों का सपना सॉरी सपना होता है कि स्टेशन मास्टर बनने का, ठीक है? ये इससे भी ऊपर की पोस्ट होती है, क्योंकि इनका काम क्या रहता है बेसिकली, अगर मैं ये समझा दूँ, जैसे मान लीजिए 2 ट्रेन चल रही हो, ठीक है? एक समय ऐसा आ जाए कि वो दोनों सेम पटरी पे आने की स्थिति में हो जाए, तो ये इनका काम होता है कि पहले ट्रेन को कौन-सी को जाने दिया जाए, ये डिसाइड करते हैं। एक तरीके से आप मालिक की पोस्ट इसको समझ सकते हैं कि रेलवे में क्या होगी, एक मालिक की पोस्ट रहने वाली है, ठीक है? तो पोस्ट का नाम क्या रहेगा? सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट का नाम रहने वाला है। अब बात करें सभी चीज़ों के बारे में कि क्या डेट रहेगी, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या आपकी एग्ज़ाम में होगी, एग्ज़ाम में क्या-क्या जो आपका सिलेबस आएगा, ठीक है? मेडिकल में क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप आराम से तसल्ली से पूरे वीडियो को देखना है आपको, ठीक है? अगर बात करें सबसे पहले कि डेट आपका जो है वो आपका नोटिफ़िकेशन कब हुआ है, पब्लिक कब हुआ है आपका रेलवे की वेबसाइट के अंदर 14 सितंबर को, यानी 14 सितंबर को आपका जो है वो क्या नोटिफ़िकेशन आउट हो गया है, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हुए? 15 तारीख से, यानी 14 तारीख को आपका नोटिफ़िकेशन आया, 15 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जो कब तक चलेंगे आपके 14 अक्टूबर की, यानी कि आपको 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा अपने फॉर्म फिल करने का, ठीक है? तो 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा कब से? 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपको जो है वो आप अपने क्या हुआ फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी लास्ट डेट पेमेंट आप जब करेंगे, तो वो 16 तारीख, उसमें 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। लेकिन हमें तो क्या करना है, तुरंत ही सारे काम करते हुए चलने हैं, ठीक है? जैसे ही फॉर्म भर दो, तुरंत हाथों-हाथ पैसा कट करके अपना जो है वो करना है। अब बात करें डिटेल ऑफ वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो टोटल 368 पोस्ट अपनी जो है वो क्या है, रहने वाली, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगी 368, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, कौन-सी है? सेक्शन कंट्रोलर की आपकी पोस्ट रहेगी, लेवल ऑफ आपका क्या रहेगा, 6 पे आपका जो है वो लेवल रहने वाला है। अगर बेसिक सैलरी की बात करूँ, तो वो कितनी हो गई आपकी, यहाँ मैं कर देता हूँ, बेसिक सैलरी आपकी क्या रहेगी, 35,400, ये तो आपकी बेसिक मिलेगी। फिर उसके बाद एचआरए, डीए-वीए मिला के आपके लगभग इसका दुगुना, यानी कि आपकी 70,000 रुपए के आस-पास आपकी क्या है, सैलरी रहने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या रहेगा, ए2। अब ए2 में क्या-क्या आता है, वो हम नीचे वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है? ऐज की अगर बात करें, तो 1 जनवरी 2026 को या तो आप 20 साल से लेकर 33 साल के अगर बीच में हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी, 368 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब की रिजर्वेशन क्या रहेगा, किसको कितना क्या मिलेगा, उन सभी के बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है? ये एलिजिबल कैंडिडेट हो गया, आगे चलते हैं। मेन जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, हम उन चीज़ों के बारे में है जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। ये रही स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? कि क्या आपकी स्टेज एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से रहेगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे के पहले क्या होगा, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका एक पेपर होगा, ठीक है? जैसे आपके ग्रुप डी वगैरह में सिंगल पेपर होता है, उसी तरीके से आपका एक पेपर होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी, जिसे हम साइको के नाम से भी जानते हैं, वो आपका टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपका डीवी होगा। उसके बाद आपका
मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी, जो इस चीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। शॉर्ट लिस्ट ऑफ जो है वेरियस स्टेज यानी कि आप जैसे ही आप कंप्यूटर बेस यानी सीबीटी आप देखें आगे जाएंगे तो आपको कितने 8 गुना यानी 368 की वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट को जो है वो क्या है पास किया जाएगा। ये आपको क्या जो है वो ध्यान रखना है भाई। ठीक है, यानी 8 गुना बच्चों को पास करेंगे। अब आइए आगे, और क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। मेडिकल का मैंने आपको बता दिया ए टू के अंदर क्या है आपका जो है आई विजन वगैरह आप सभी का जो है वो चेक किया जाएगा। ग्लास के साथ कितना है, बिना ग्लास के कितना है, वो सभी को आपको जो इसके बारे में नोटिफिकेशन का बताया गया है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट की वैसे हमने बात कर ली है, अगर फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख लेना कि मेरी जो है मैं इस कैटेगरी से आता हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ इससे इसके बीच में है, तो मैं इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल रहूंगा। यानी कि एज आपकी 20 से 33 साल की होनी चाहिए। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से है तो 2 जनवरी 1993 से पहले का आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो आपकी 2 जनवरी 1993 से लेकर 1/1/2006 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट के लिए ये एलिजिबल हैं, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से आते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ये वाली आपकी चेंज होगी, जो 1 जनवरी 1990 के से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 2 जनवरी 1988 से लेकर 1 जनवरी 2006 से बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। तो आप ये आपको बिना मेहनत के ये वाले, बाकी एज रिलैक्सेशन एससी को कितना मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, ये सारी इस वीडियो के अंदर जो है वो इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है। अगर अब बात करें एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन फीस की, अगर बात करें फीस की, अगर पता हो तो आपकी 500 रुपए रहेगी सभी कैंडिडेट की। ठीक है, फीमेल की कितनी 250 रुपए रहेगी। जब आप सीबीटी 1 जब आप देने जाएंगे तो उसमें आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे सभी कैंडिडेट्स को ना। जो जिन्होंने 500 रुपए की जो रिसिप्ट कटवाई थी उन सभी को 400 रुपए जब आप सीबीटी 1 देने जाएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। कहीं आप सीबीटी 1 देने ही ना जाएं और आप सोचे कि 400 रुपए मुझे रिफंड हो जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है, आपको एग्जाम देने जाना ही पड़ेगा। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि क्या क्या चरण रहेंगे, कितनी स्टेजेज रहेगी, क्या क्या होगा, उन बारों के में हम जो है वो चर्चा करते हैं। तो देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका क्या रहेगा। सबसे जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगल एक पेपर होगा, उसके बाद सीबीईटी यानी कि आपका साइको वाला टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब बात करें कि सीबीटी में क्या क्या आएगा। भाई आपकी एग्जाम तो होगी, सीबीटी आपका होगा, लेकिन आपको पूछा क्या क्या जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन मतलब आपको 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, यानी कि आपको 120 मिनट आपका यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें कितने आएंगे, 100 आएंगे। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 1/3, यानी कि 1/3 आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। अब सिलेबस क्या क्या दे रखा है कि सीबीटी में क्या क्या आएगा। 100 क्वेश्चन तो आएंगे, पर 100 क्वेश्चन किस किस चीज के आएंगे, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, यानी कि आपको मैथ का टॉपिक क्या क्या आएगा, जिसके अंदर आपको नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसके अलावा और क्या आएगा, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सारे आपके मैथ के यहाँ टॉपिक दे रखे हैं, वो आपको आने चाहिए। दूसरा, डाटा एनालिसिस, डेटा यानी कि डीआई वाला आपका जो पोर्शन है वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेटा के बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी, इसमें क्या हो गया आपकी लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपके बाइनरी लॉजिक जो है आएगा। इसके अलावा सिलोजिज्म वगैरह आ जाएगा। दूसरा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैसेज वगैरह आपके जो आएंगे वो वाला, यानी रीजनिंग का ही आपका ये वाला जो है वो पार्ट रहने वाला है। फिर इसके बाद क्या आएगा, मेंटल रीजनिंग, ये भी एक रीजनिंग का ही पार्ट होता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको जो है इसमें पूछा जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पे बात करते हैं विस्तार से। टोटल टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 2 घंटे का। 100 क्वेश्चन आएंगे। पहले पहले बात करें अगर मैथ की तो कितने आएंगे आपके, 60 नंबर का आपका मैथ आएगा।
लॉजिकल कैपेबिलिटी यानी एक रीजनिंग का ही ये पार्ट है जो आपके 20 नंबर का आएगा। सॉरी 20 क्वेश्चन उसके आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना। मेंटल रीजनिंग ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है, तो ये भी 20 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? सो वैसे अगर बात करें ये एनालिटिकल वाला, इसके अंदर भी आपको जो है वो रीजनिंग का पार्ट दिखता है, पर अगर मोटा-मोटी बात करें तो मैं तो रीजनिंग ही इसके अंदर आएगी, यानी कि मैथ प्लस रीजनिंग। अगर आपकी एमआर वाली जो है वो स्ट्रॉन्ग अगर आपका पार्ट है, तो आप आराम से इसके लिए जो है वो एलिजिबल है या क्वालिफाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर दे रखी है कि सीबीटी के अंदर आपको जो है वो, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से हैं, तो आपको क्या आना चाहिए? ये रहा। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपके 40% सीबीटी के अंदर आने चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 30% आने चाहिए, एससी से हैं तो 30% और एसटी से हैं तो 25% आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। इससे कम रहते हैं तो आप साइको वाले के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको पहले ही जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने बता दिया कि टोटल 8 गुना आपके जो है वो पास करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही समय पर, जब आपकी जो सॉरी आपका जब एप्लीकेशन भरा जाएगा, उसकी जो लास्ट डेट जो होती है, उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मलाइज़ेशन हो गया कि किस तरीके से आपका नॉर्मलाइज़ेशन करा जाएगा, क्या-क्या रहेगा, उन सभी के बारे में, इसके बारे में जो है वो बताया गया है। इसके बाद आगे चलिए, अगर आप अब बात करें हैं कि कितनी पोस्टें रहेंगी, उसके बारे में अब हम जो है वो चर्चा करते हैं कि कौन से ज़ोन के अंदर कितनी पोस्ट रहेगी, जनरल की कितनी रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी रहेगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या रहेगा, सॉरी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वो क्या रहेगी? मैंने बता दिया क्या है, सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट का नाम रहेगा, ठीक है? और जो है वो आपकी 6 लेवल की रहेगी, 35,400 उसकी बेसिक सैलरी रहेगी, मेडिकल आपकी ए2 वाला रहेगा, ठीक है? तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है और आप 20 से 33 साल के बीच में हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। ये आपकी ज़ोन वाइज़ आपकी वैकेंसी दे रखी है कि कौन से ज़ोन में कौन-सी आपकी जो है वो वैकेंसी होगी। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इस पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से जिस ज़ोन में आप जिस कैटेगरी से आते हैं, वहाँ से वैकेंसी आप आराम से देख के इसका फ़ॉर्म का आप जो है वो फिल कर सकते हैं भाई। ठीक है? इसके अलावा ये आपके कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं, अगर आप एससी एसटी से हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में आपका जो है वो क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफ़िकेट आपका इसमें होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं, तो इस सर्टिफ़िकेट मतलब इस परफॉर्मे के अंदर होना चाहिए, सभी को आपको जो है ध्यान से पढ़ लेना है। तो जब आप डीवी करने जब जाएँगे, तो उसी फॉर्मेट में आपके क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है? तो मोटा-माटी अगर हम बात कर लिया है, हमने सारी इसके बारे में सारे विषयों के बारे में चर्चा कर लिया है। मेन जो है वो अपने को ध्यान क्या रखना है, अपनी ग्रेजुएशन अगर अपनी हो रखी है, 1 जनवरी 2026 को अगर हम 20 साल से अगर 33 साल के बीच में हैं, तो हम इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। मेन डेट कब से है आपकी? 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपको जो है वो फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है? बाकी अगर आपके कोई भी सुझाव हो या कोई भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है वो मैसेज कर सकते हैं। हम जल्द ही आपका उनका मैसेज के द्वारा या किसी भी वीडियो के द्वारा हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आज ही जाइए फटाफट से जो है वो अपना फॉर्म फिल करके अपनी जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? धन्यवाद भाई।